हाय दोस्तों, आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल यस के टारगेट स्टडी प्लेटफॉर्म में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। हम आप लोग को हिंदी के धमाकेदार कुछ नए प्रश्न लाए हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एसएससी जीडी हुआ, यूपीपी हुआ, सी टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, लेखपाल आदि सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया प्रश्न है। तो देरी न करते हुए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, साहित्य का मर्म की रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 2, भारत में बुनियादी शिक्षा की नींव किसने डाली थी? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर 3, कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत, विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 4, खालिक बारी किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा खुसरो, विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 5, निरुपमा की संपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा निराला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद की एक रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा पंच परमेश्वर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 7, रश्मिलोक किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा दिनकर, विकल्प नंबर सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 8, पथ के साथी किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा महादेवी वर्मा, विकल्प नंबर डी, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 9, कर्म भूमि किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेमचंद्र, विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर 10, श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी निबंध संग्रह है? तो इसका राइट आंसर होगा महादेवी वर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर 11, आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा विष्णु प्रभाकर, विकल्प नंबर सी, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 12, रस मीमांसा किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल, विकल्प नंबर बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 13, मुर्दैया की रचयिता कौन है?
तो इसका राइट आंसर होगा तुलसीदास। विकल्प नंबर डी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 14, ठेले पर हिमालय किसका निबंध संग्रह है? तो इसका राइट आंसर होगा धर्मवीर भारती। विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर 15, कायाकल्प किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेमचंद्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट। विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर 16, मैथिलीषण गुप्त का संबंध आधुनिक काल की किस युग से है? तो इसका राइट आंसर होगा द्विवेदी युग। विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 17, कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा धनपत राय। विकल्प नंबर डी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 18, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। विकल्प नंबर सी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 19, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब बहुत बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा हेमा तरंगिणी। विकल्प नंबर बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 20, तितली और कंकाल किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट। विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 21, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 22, हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत। विकल्प नंबर डी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 23, बिखरे मोती किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। विकल्प नंबर सी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद की एक रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा पंच परमेश्वर। विकल्प नंबर डी। जितने भी मेरे प्यारे भाइयों बहनों वीडियो देख रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न नंबर 25, शतरंज के खिलाड़ी किसकी उपन्यास है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेमचंद्र। विकल्प नंबर सी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
प्रश्न नंबर 26, नीली झील किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा धर्मवीर भारती, विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर 27, कहरनामा किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी, विकल्प नंबर सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 28, साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, विकल्प नंबर सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 29, नरसी का मायरा किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा मीराबाई, विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 30, विचार विमर्श किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प नंबर डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 31, अधिखिला फूल किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा अयोध्या सिंह, विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर 32, द्वार और रंग में भंग किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त, विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर 33, वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, विकल्प नंबर डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 34, प्रगतिवाद के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत, विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर 35, हारे को हरिराम किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर 36, रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा केशव दास, विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर 37, जात पात किसका उपन्यास है? तो इसका राइट आंसर होगा बाल कृष्ण भट्ट, विकल्प नंबर डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 38, शिक्षा का उद्देश्य किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर संपूर्णानंद, विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर 39, हिंदी में चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वेरी वेरी मोस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा सरहपा, विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 40, लज्जा और ग्लानि किसका निबंध संग्रह है?
तो इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल, विकल्प नंबर सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 41, अनामिका किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा निराला, विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 42, स्वर्ण किरण किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत, विकल्प नंबर डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 43, सांद गीत किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा महादेवी वर्मा, विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 44, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा फणीश्वर नाथ रेणु, विकल्प नंबर डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 45, युग की गंगा किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा केदारनाथ अग्रवाल, विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर 46, कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा कामायनी, विकल्प नंबर डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 47, बारदोली विजय किसका उपन्यास है? तो इसका राइट आंसर होगा दिनकर, विकल्प नंबर बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 48, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है, किसकी पक्ति है? तो इसका राइट आंसर होगा महादेवी वर्मा, विकल्प नंबर डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 49, द्विवेदी युग के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर 50, जलियांवाला बाग का रचना है? जलियांवाला बाग किसका रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान, विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर 51, एकांत संगीत किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन, विकल्प नंबर बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 52, मानसरोवर किसका उपन्यास है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेमचंद्र, विकल्प नंबर डी। तो आज का हमारा सेक्शन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।